In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Welcome back to Seek Learn Succeed. उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जब कोई तालिब इल्म यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है तो उसका सबसे पहला ख्वाब ये होता है कि किसी तरह वो कोई स्कॉलरशिप में अप्लाई कर दे, और जब वो स्कॉलरशिप में अप्लाई करता है तो उसका दूसरा ख्वाब होता है कि खुदा करे ये स्कॉलरशिप मिल भी जाए। तो बहुत से तलबा होते हैं जिनको स्कॉलरशिप मिल जाता है, लेकिन ऐसे ही बहुत से तलबा होते हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलता, या तो वो एप्लीकेशन में रिजेक्ट हो जाते हैं या फिर वो इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आज की ये वीडियो उन्हीं तलबा के लिए है जो पहले रिजेक्ट हो जाते थे कि अब वो रिजेक्ट ना हो और वो ये स्कॉलरशिप जो है विन कर सकें। तो आज की ये स्कॉलरशिप की ये जो वीडियो है ये आपको इंटरव्यू हैक्स के बारे में बताएगी कि किस तरह आप 4-5 पॉइंट्स जो हैं वो फॉलो करके आप इंटरव्यू देंगे तो आपको लाजमी स्कॉलरशिप मिल जाएगा। ये स्कॉलरशिप के इंटरव्यू एहसास स्कॉलरशिप के लिए भी वैलिड है, HEC नीड बेस, HEC मेरिट बेस, और उस तरह के अलावा जो पीफ स्कॉलरशिप है उसके लिए भी ये आपको जो वैल्यूएबल हो सकती है। तो लिहाजा ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि आप जब स्कॉलरशिप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपकी जो एंट्री है, एंट्री में ही वो अक्सर औकात आपको जज कर लेते हैं कि आपको स्कॉलरशिप देना है या नहीं देना। उसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि आपकी ड्रेसिंग, आपकी वॉकिंग स्टाइल। जब आपकी बहुत अच्छी ड्रेसिंग होती है, यानी कि आपने लेदर शूज़ पहने हैं, लेदर जैकेट्स पहनी है, आउटफिटर्स वगैरह या अच्छे अच्छे ब्रांड से आपने कपड़े पहने हैं, तो उन्होंने पहले ही सोच लेना है कि भाई इन असा स्कॉलरशिप नहीं देना। उसकी बड़ी वजह यह है कि उनको लगता है कि यार जो इतने अच्छे ब्रांड्स पहन सकता है, जो इतने अच्छे कपड़े पहन सकता है, तो उसे स्कॉलरशिप की क्या ज़रूरत है। हो सकता है कि कोई इससे ज़्यादा डिज़र्विंग स्टूडेंट हो तो हम ये स्कॉलरशिप उसे दे दें इसकी निस्बत। तो लिहाजा आपने कोशिश करनी है कि आप जब भी स्कॉलरशिप इंटरव्यू में जाएं तो बहुत अच्छी ड्रेसिंग करके हरगिज़ ना जाइएगा, मीडियोकर ड्रेसिंग कीजिएगा, और फ़कीरों वाली ड्रेसिंग भी नहीं करनी। उन्हें ये ना लगे कि हमारा पैसा ही डूब गया, यानी कि हम किस स्कॉलरशिप दे रहे हैं, ऐसी बात भी नहीं है। क्योंकि आप एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आप बकारियों वाली ड्रेसिंग तो कर नहीं सकते, और कुछ होते हैं जो वाकई कर जाते हैं, फटे पुराने कपड़े पहन जाते हैं। आपने ऐसे भी नहीं पहनने, आपने म्याना रवि अख्तियार करनी है। दूसरी जो चीज़ है वो होती है इंट्रोडक्शन, यानी कि जब आप उधर उनके सामने बैठेंगे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप वहाँ पे लंबी छोड़ जाते हैं, यानी कि मेरे वालिद साहब की इतनी अच्छी जॉब है, भाई इस तरह जॉब करते हैं, यानी क्योंकि उनका काम होता है आपको फंसाना। उन्होंने कोई ऐसा सवाल पूछना है जिसकी बेस पे उन्होंने जज करना है। तो जब आप अपनी फैमिली के बारे में ऐसी बातें बताएंगे तो उनको लगेगा भाई जब इतना कुछ है तो इधर क्या लेने आए हो। लिहाजा आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। इंट्रोडक्शन करवाते वक्त खुद को इंट्रोड्यूस करवाना है, और आप एक अपनी फैमिली की एक मीडियोकर पिक्चर दिखानी है, ना तो गरीबों वाली बहुत ज़्यादा और ना अमीरों वाली। आपने फॉल करना है 30 से 50,000 रुपये पर मंथ की इनकम के कैटेगरी में, कि यहाँ पे हमारा जो है ना यहाँ पे गुजारा चल रहा है, यानी कि इतने पैसे हमें मिल रहे हैं और इतने जो हमारे लग रहे हैं, इतना हम पे कर्ज चढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपने इंट्रोडक्शन में बतानी है। इंट्रोडक्शन में अगर आपने उन्हें कैल कर लिया ना तो इसका मतलब है आगे वो आपसे कुछ भी नहीं पूछेंगे और कहेंगे चल मेरा पुत तू छुट्टी कर, यानी कि वो आपको इंटरव्यू के बाद ही, इंट्रोडक्शन के बाद ही आपको स्कॉलरशिप के लिए रख लेंगे। ये चीज़ें मैं अपने ज़ाती एक्सपीरियंस की बुनियाद पर बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं स्कॉलरशिप के इंटरव्यू के लिए गया था तो मेरे से भी जब उन्होंने इंट्रोडक्शन पूछा था तो मैंने कुछ इस तरह की स्टोरी बनाई थी जो ज़रा रियलिस्टिक भी थी और उनको भी ज़रा अच्छी लगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आपका काम हो जाएगा। अक्सर को वो नहीं बताते, लेकिन कुछ को बता भी देते हैं कि अल्लाह मदद करेगा, आपको रिज़्क रोटी देने वाला अल्लाह के साथ है। तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अल्लाह तो है ही है, इन्ना लुना ही है। तो ये चीज़ें भी होती हैं। और थर्ड जो है वो जब भी आप कोई इंटरव्यू देने के लिए जाएं, खासकर स्कॉलरशिप इंटरव्यू देने के लिए जाएं, तो आप जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो सबमिट करवाते हैं उसे एक बार लाजमी पढ़िएगा। उसको पढ़ने की वजह से आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि आपने इनकम कितनी स्टेट की है, आपने एक्सपेंडिचर कितने लिखे हैं, और आपने ये कितना लिखा है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कितने हैं, गैस बिल्स कितने हैं, और दूसरे सारे बिल्स कितने हैं, मेडिकल एक्सपेंडिचर्स कितने हैं। आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें मैंने लिखी हैं। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं पढ़ के जाते, उनके पास जाते हैं, उनके सामने जब एप्लीकेशन फॉर्म होगा, जब वो आप सामने रखेंगे तो आप तो चीज़ें रिकॉल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप एक बार एप्लीकेशन फॉर्म जो अपना वो पढ़ के जाएं। उससे ये होगा कि अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा लिखा है, यानी 10-12 हज़ार लिखा है,
تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے تو بل بہت زیادہ لکھا ہے، آپ کو پھر ہوگا کہ میں نے اس کا توڑ کیا دینا ہے، یعنی کہ آپ نے کیا بتانا ہے کہ میری فیملی جو ہے وہ کمبائن فیملی ہے، چچا تایا خالہ یا اس طرح کے لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ایک ہی میٹر ہے، بہت زیادہ رش ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بل جو زیادہ آیا ہے، ہمارا چونکہ میٹر نہیں ہے الگ تو اس لیے ہم بجلی کا بل کم کیسے دیتے۔ اور دوسری بات آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ میں دیہاتی بیک گراؤنڈ ہے، ہمارا جو گھر ہے وہ ذرا گاؤں سے بھی دور ہے، تو وہاں پہ جو الیکٹریسٹی ہے یعنی کہ جو ہمارا ٹیوب ویل ہے اس کے ساتھ یہ کنیکٹڈ ہے، تو وہاں پہ بھی چونکہ زراعت کا بل آتا ہے تو اس لیے بھی یہ بل زیادہ آیا ہے۔ تو اس طرح کے آپ 2-3 جب چیزیں بتائیں گے ان کو بھی یقین ہو جائے گا کہ یہ بندہ واقعی سچ بول رہا ہے۔ اور لاسٹ پہ جو ہے آپ نے ہمیشہ پریسائز لینا ہے، بہت زیادہ جھوٹ نہیں بولنے اور بہت زیادہ حقیقت پرست بھی نہیں ہونا، لیکن تھوڑا سا میڈیا کا رہنا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ بہت زیادہ لمبی چھوڑیں گے تو وہ تو ریجیکٹ کریں گے ہی کریں گے، جب بہت کم چھوڑیں گے نا تو ان کا جو آپ کی لائف سے زیادہ ایکسپیرینس ہوتا ہے، ان کی زندگیاں اسی کام میں گزر گئی ہوتی ہیں، وہ فوراً آپ کو جج کر رہے ہوتے ہیں کہ کون ٹوپی کروا رہا ہے اور کون ٹوپی نہیں کروا رہا، تو جو ٹوپی کروا رہے ہوتے ہیں ان کو بھی اکثر اوقات وہ ٹوپی ہی کرواتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ نے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے تھوڑا پریسائز رہنا ہے، اپنا بیک گراؤنڈ اس طرح کا بتانا ہے جس طرح کا آپ کا بیک گراؤنڈ ہو بھی۔ اور لاسٹ میں ساری چیزیں جو ہے آپ کو دوبارہ سے سمرائز کر دیتا ہوں کہ آپ نے جو انٹری ہے وہ میڈیا کرنی، یعنی کہ آپ نے دھوم 3 والی انٹری نہیں کرنی، پتہ چلے کہ سلو بھائی آ رہا ہے لیدر شوز میں اور ایسے بس صابروں کی نظریں ہوں، تو اس طرح بھائی انٹرویو کے لیے، اسکالرشپ کے انٹرویو کے لیے نہیں جاتے، کہیں اور جاتے ہوں گے، آپ ڈیٹ پہ تھوڑی جا رہے ہیں، آپ انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں اسکالرشپ کے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے انٹروڈکشن جو ہے وہ پریسائز اور میڈیا کا دینا ہے، اور تیسرا یہ کہ آپ نے اپنے اپلیکیشن فل کی ہے وہ ساری آپ نے ایک بار پڑھ لینی ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں آپ ساری جو ہیں ان پہ عمل کریں گے، اور چوتھی چیز جو زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، تو مجھے لگتا ہے کوئی بھی چیز آپ کو اسکالرشپ لینے سے نہیں روک سکتی، انشاءاللہ آپ اسکالرشپ لیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اشروان کو اجازت دیجیے گا اور کرتے رہیے گا میرے لیے دعا بھی۔ اللہ آپ کا امین ناصر ہو، اللہ حافظ۔